नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अकोला से, जहां मुर्तिजापुर शहर में 51 फुट के रावण का हुआ दहन। आगे बात होगी दुमका की, जहां पर रानीश्वर प्रखंड के आसन बनी बाजार में दुर्गा पूजा का लगा भव्य मेला। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खारघर में विजयदशमी के अवसर पर ग्रैंड गरबा मैदान में नवी मुंबई का सबसे ऊंचा 60 फीट का रावण दहन किया गया, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़े। राम रावण युद्ध के मंचन के बाद आयोजित इस ऐतिहासिक उत्सव में गरबा, डांडिया, दीप और आतिशबाजी की झिलमिलाहट ने माहौल को दिव्यता से भर दिया। अन्याय, भ्रष्टाचार और अहंकार के अंत के प्रतीक इस रावण दहन के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और दशहरा महोत्सव समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरा खारघर शहर भक्तिमय और उल्लासपूर्ण वातावरण में डूब रहा। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण लाहे की रिपोर्ट। मुर्तिजापुर शहर के आठवड़ी बाजार में विजयदशमी पर महोत्सव समिति द्वारा भव्य राम लक्ष्मण हनुमान की शोभा यात्रा निकाली गई। महोत्सव का मुख्य आकर्षण 51 फुट ऊंचे रावण का दहन था, जो आठवड़ी बाजार के मैदान में हुआ। बड़ी संख्या में नागरिक, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और बच्चे इसे देखने पहुंचे। समिति के अध्यक्ष विधायक हरीश पिपले की अगुवाई में ये आयोजित हुआ और सुरक्षा व्यवस्था शहर थाने के थानेदार अजित यादव ने सुनिश्चित की। शहर में उत्सव का माहौल देखने लायक था और नागरिकों ने सभी गतिविधियों को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। नीले तालुका के सोनगिर गांव में विजयदशमी के दूसरे दिन भगवान बालाजी रथोत्सव की 171वीं वर्षों से चली आ रही परंपरा को श्रद्धा उल्लास के साथ निभाया गया। सुबह 11 बजे भगवान बालाजी की जय घोष के साथ सुसज्जित रथ में मूर्ति विराजित कर गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सोनगिर और पंचक्रोशी से हजारों भक्त शामिल हुए। ग्राम सरपंच लखन थेलारी, उप सरपंच धकू शेठ बड़गुजर, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष देवरे सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुभाष देवरे ने राज्य में वर्षा की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए सरकार से सहायता की मांग की। कार्यक्रम में बालाजी ग्रुप सोनगिर द्वारा लगातार तीसरे वर्ष श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार वितरण की सामाजिक पहल की गई। रथोत्सव भक्ति, परंपरा और सामाजिक सरोकारों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आजचा दिवस आज यामध्ये जवळपास 171 वर्ष झाले बालाजी आज जिल्ह्यातील सर्वात जुना असा रथोत्सव असून या ठिकाणी रथाच्या दिवशी भाविक आजूबाजूच्या खेडेगावून सर्व जवळपास 5 ते 7 हजारापर्यंत लोक जमा होतात, 7 हजाराच्या संख्येने जमा होतात। बालाजी महाराजांची ह्या परिसरातील सर्व नागरिकांची लोकांची आयोजन मोठ्या प्रमाणावरती श्रद्धा असून भक्तिभावाने दिवसभर ते रथासोबत असतात आणि रथाच्या माध्यमातून या ठिकाणी विविध प्रकारचे उद्योग व्यवसाय या ठिकाणी या दिवशी चालत असतात। एका दिवसाचं खाण्यापिण्याचे असो किंवा खेळणे असो किंवा काही उपयोगी ज्या वस्तू असतात त्या विक्रीसाठी महाराष्ट्रातून या ठिकाणी येत असतात आणि ही परंपरा ही गेल्या 171 वर्ष मे महिन्यापासून धुळे जिल्ह्यावर पावसाने मोठ्या प्रमाणात आलेला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचं मागून नुकसान झालेलं आहे। ते सावध सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरता लवकर निर्णयावर ही अशी अपेक्षा। माझे नाव पराग देशमुख, बालाजी ग्रुप सोनगिर। या रथाच्या 171व्या याच्यासाठी आज मिरवणुकीसाठी संपूर्ण परिसरातील सर्व भाविकांनी
सोनगिरी इथं आलेले आहेत. त्यांच्या फराळाची जे साबुदाणा खिचडीसाठी आम्ही बालाजी ग्रुपने व्यवस्था केलेली आहे. जवळपास 150 किलो साबुदाणा आपण बनवलेला आहे. प्रसाद म्हणून आपण तो देत आहे. त्यासोबत केळी आपण देत आहे. त्याच्यानंतर पूर्ण गावात संशिष्टी व बालाजीच्या सुरुवातीला हार अर्पण करून आपण बालाजी रथोत्सवाची सुरुवात केलेली आहे. त्याच्यानंतर रात्री संशिष्टी डीजे वाद्य आपल्या इथं आपण चौकात अष्टविनायक चौकात घेतलेला आहे. आणि विविध प्रकारचे कार्यक्रम बालाजी ग्रुप या माध्यमातून आज करत आहे. तरी सर्व भाविकांनी त्याचा लाभ घेत आहे. सर्व वर्ष 3रं वर्ष आहे. 3रं वर्षाची आमची परंपरा आहे. काय नाव तुमचं? पराग सुधाकर देशमुख, बालाजी ग्रुप. नोले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड के आसन बनी बाजार में दुर्गा पूजा के एकादशमी के अवसर पर भव्य मेला आयोजित किया गया। ये मेला प्रखंड के घनी आबादी वाले क्षेत्र में लोगों के लिए खास पर्व साबित हुआ। आसपास के ग्रामीण और बाजार के निवासी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और पूजा पाठ के साथ मेले की गतिविधियों का आनंद लिया। आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ सामुदायिक मेलजोल का भी प्रतीक रहा। स्थानीय व्यापारियों और समाज सेवी मेले के सुचारू संचालन में मदद करते नजर आए। इस प्रकार दुर्गा पूजा ने धार्मिक भावना के साथ सामाजिक सद्भाव और एकता का संदेश भी दिया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गियासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां गम और आक्रोश का माहौल है। जम्मू के कटरा में तैनात सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के जवान पप्पू राम की संदिग्ध मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के सरेवा गांव पहुंचा, चारों तरफ चीख पुकार और आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। गांव के लोगों ने अपने लाल को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी देकर अंतिम विदाई दी। जवान के अंतिम दर्शन के लिए न सिर्फ सरेवा बल्कि आसपास के गांवों से भी हजारों की भीड़ उमड़ी। हर किसी की आंखें नम थी और माहौल पूरी तरह मातमी हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पप्पू राम की मौत कैसे हुई। परिजनों का आरोप है कि बटालियन की तरफ से उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। कभी कंट्रोल रूम, कभी दूसरे बटालियन का हवाला और आखिरकार कह दिया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। परिजनों का साफ कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं है कि पप्पू राम ने आत्महत्या की होगी। विकल्प कुमार ने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जांच नहीं हुई तो वे खुद जम्मू जाकर पूरे मामले की तह तक जाएंगे। पप्पू राम जो सीआरपीएफ कटरा जम्मू में बटालियन 76 में विद्यमान थे, वहां पे वो ड्यूटी था उनका। ड्यूटी पीरियड में ही वो शहीद हो गए। पूरी सच्चाई हम लोग पूछते रहे बाई फोन, जो कंट्रोल रूम से फोन आया तो जानने का प्रयास किया कि थोड़ा सा जो वहाँ पे अधिकारी थे, चाहे ओडी ड्यूटी के हो या कंट्रोल रूम के, वो लोग पूरी जानकारी साफ रूप से नहीं दे पाए कि हुआ क्या है। दरअसल वो लोग बोले कि जब आएंगे वहां तो आपको पूरा रिपोर्ट सुपुर्द कर देंगे, आप उस समय देख लीजिएगा। हम लोग जानने का प्रयास, हम तो वहां जाने के लिए भी करे कि हम वहां आ रहे हैं फ्लाइट पकड़ के, तो बोले कि नहीं आप जब तक आओगे, हमारी 3 बजे की फ्लाइट हो चुकी है और आप जब तक आओगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमको जाने दी, मतलब उसे भी एक तरह कहिए तो रोका गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उनके आला अधिकारी हैं, उनका मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुख है कि आज पप्पू भैया हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो आला अधिकारी हैं कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं वो बताएंगे, वो बोल रहे हैं वो बताएंगे, वो बोल रहे हैं हम इस बटालियन से आए, वो बोल रहे हैं हम उस बटालियन से। कुछ तक पता है कि नहीं आप दूसरे बटालियन से आए, लेकिन जो सच्चाई है वो तो आपको बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये देश की बात है, देश हित की बात है, देश के लिए जान दिया है व्यक्ति ने, और आप उस सच्चाई को छुपा रहे हो। कहीं ना कहीं गलत मैसेज हम लोग के समाज में आ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि अगर ये कैमूर के जो पत्रकार लोग हैं, केवल यहाँ पे 22 और सी न्यूज के लोग 2 लोग मौजूद हैं, और यहाँ कैमूर में केवल 7 किलोमीटर का फासला है, लेकिन यहाँ के पत्रकार एक पत्रकार का दर्द नहीं समझा, एक फौजी का दर्द नहीं समझा, पानी का बहाना करके और कोई यहाँ नहीं आया। ये बहुत
ये शर्म की बात है, ये सोचने की बात है कि पत्रकार कम से कम पत्रकार के लिए आए। हम लोग 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। डॉक्टर, फौजी और पत्रकार के लिए कोई वर्षा, कोई जाड़ा कुछ मायने नहीं रखता है। जब जरूरत पड़ेगी हम खड़ा नहीं रहेंगे तो हम समाज हमारा अंधेरे में डूब जाएगा। हमको चौथा पिलर इसी तरह नहीं कहा गया है। हम देश को खड़ा होने में मदद करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये मीडिया जानती थी कि यहाँ हमको केवल न्यूज मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं उनको लगा कि पप्पू राम एक छोटे कास्ट के बेटे हैं। हमको ये कहने में बहुत शर्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूटी में कब से इनकी ड्यूटी थी? ड्यूटी सर अभी तो उनका प्रमोशन हो चुका था। अभी 10 दिन पहले नागपुर में इन्होंने हवलदार का ट्रेनिंग लिया, उसके बाद 10 दिन ड्यूटी किए। 10 दिन ड्यूटी करने के दौरान ही इनकी डेथ हो गई। कारण क्या हुआ? कारण वो लोग नहीं बता रहे हैं। वो लोग तो सीधे सीधे बता रहे हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट है, लेकिन हम लोग जानने का प्रयास करें कि सुसाइड आखिर करेगा क्यों? घर से सब कुछ बात है, कुल है। कितने दिन थी सर्विस जॉब में थे? ये सर्विस में थे लगभग 2010 से। कितने भाई बहन हैं? भाई एक है, बहन एक है, जिसके हस्बैंड हमारे साले साहब थे। मैं ही उनका जीजा हूँ, लेकिन मैं जीजा नहीं, तो वो बोलते थे तो आप मेरे बड़े भाई हो। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सर सरकार से क्या मांग करें? उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, और वो 2-3 क्लास में पढ़ते हैं। मैं गवर्नमेंट अगर सुन रही है मेरे आवाज को आपके चैनल से माध्यम से, तो मैं ये कहूंगा कि जो उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि बच्चों से जीविकोपार्जन चल सके, कम से कम उनके तक आना चाहिए। लेकिन ये जो उनकी सरकार है, जो उनके जो बटालियन के लोग हैं, वो अपनी कमी छुपाने के लिए उनको सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि मुआवजा देने से उनका जान बच जाए। हम छोड़ने वाले नहीं है सर। मैं वहां जाऊंगा, वहां के लोकल मीडिया और वहां के मानवाधिकार जो लोग हैं उनसे मिल करके और इस मामले के तह तक जाने का काम करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरा नाम विकल्प कुमार है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, बिहार दर्शन केबी लाइव न्यूज चलाता हूँ। वैसे इनके आप कौन हैं? मैं पप्पू राम का जीजा हूँ। के तो बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको वहाँ ड्यूटी के दौरान हमको डिटेल किया गया। हम कहीं और ड्यूटी करते थे, तो उन्होंने हमको डिटेल किया कि गांव के अगल बगल का कोई है जवान, तो हमें नियुक्त किया गया। तो हमने वहाँ उनको ड्यूटी के दौरान उनको लेकर के घर पे आए। सर अपनी बटालियन है, मौत का कारण तो जरूर जानकारी हुई होगी। बीमार थे या किसी हादसे में थे या किसी दुश्मन के द्वारा इनके ऊपर वार किया गया, मामला तो जरूर नहीं सर, ऐसा तो मुझे कोई जानकारी, ऐसी बात नहीं है। जितना हो सके तो एक जवान अच्छा था, जिसे मुझे अच्छा फील होता था, लेकिन उनके बारे में ज्यादा पर्सनल लाइफ में कोई ये नहीं था। मौत का कारण आखिर क्या हुआ सर? मौत का कारण सर हमें कुछ पता नहीं सर, क्योंकि हम दूसरे जगह ड्यूटी करते थे। दूसरे कंपनी, हमारा कंपनी अलग था, उनका कंपनी अलग था। अधिकारी आपको डिप्रूव किए होंगे सर? नहीं सर, हमको ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमको बस नियुक्त किया गया कि इस जवान का घर के पास आपका घर है, तो आप इनको ले जाके इनके घर तक अच्छे सही पूर्वक इनको छोड़ना है। इनका पोस्टमार्टम वगैरह कहाँ क्या कराया गया सर? पोस्टमार्टम सब जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर ही कराया गया। एक घटना कहाँ हुआ सर? घटना इन्होंने बताया कि जहाँ हेडक्वार्टर है। किन्होंने बताया? हेडक्वार्टर जो था वहाँ पे हेडक्वार्टर, कंपनी हेडक्वार्टर। भभुआ कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 52/7B के किनारे DB कॉलेज के समीप एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जयनगर प्रखंड के विनोद कुमार पांडे के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए। SDPO राघव दयाल, थाना अध्यक्ष अमित कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार कर तथा पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शव जिस स्थिति में मिला है उससे प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल के आसपास स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना की गुत्थी सुलझाई जा सके। क्या हुआ आपके पापा के साथ? पापा के साथ मतलब मार के कोई फेंक दिया। मार के फेंक दिया? हाँ, पता नहीं अब कैसे हुआ नहीं हुआ ये सब नहीं पता हमको। पता नहीं है? नहीं। क्या आपका पापा कब गया था घर से बाहर? परसों रात में या कभी पता नहीं, हम सब सो गए तो वो काफी गया, गेट तोड़ के भाग गया। गेट तोड़ के भाग गया? लड़ाई झगड़ा करके भागा क्या? हाँ, मारपीट को मेरी मम्मी कपार फाड़ के भाग गया। मतलब मम्मी से लड़ाई करके भाग गया? हाँ। तब आपको कोई कहना है कि आपका पापा यहाँ पे मर गया हुआ, लाश पड़ा हुआ, कोई कौन कहने आया आपको? कहा है
पता नहीं कौन कहा सब मार के फेंक दिया है तो गए देखे तो कपड़ा से मतलब मार के फेंक दिया हुआ था। मधुबनी बिहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जहां पदाधिकारी रिची पांडे एवं पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने बुधवार को संयुक्त रूप से दल बल के साथ मंडल कारा सीतामढ़ी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कारा परिसर की सभी बैरकों एवं सेल की गहन जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में जेल अधीक्षक अनादृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। जिला पदाधिकारी ने उनकी अनुपस्थिति पर उनसे स्पष्टीकरण पूछने एवं उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जघन्य अपराधों से संबंधित कैदियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की जाए। इस क्रम में 300 कैदियों को शीघ्र ही शिवहर कारा से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। औचक छापेमारी के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी पाई गई। इसके आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सहायक जेल अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं टाउन थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।